कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। सिकंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। सिकंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। सिकंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। सिकंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं।
कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। से कंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। से कंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। से कंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। से कंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं।
तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता। हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। से कंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया। पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है। अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया। पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है। अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया। पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है।
अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया। पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है। अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया। पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है। अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया। पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है। अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया। पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है।
अब तू निकल, तुझसे दूर रहने को ये दिल तैयार है। लाख समझाया पर तुझे समझ ना आया, पर अब मैं समझ गया कि फटे हुए दूध से चाय की उम्मीद करना बेकार है। जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे? जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे? जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे? जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे?
जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे? जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे? जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे? जो इंसान चुप रहता है उसे मासूम समझने की गलती मत करना, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो सिर्फ ध्यान भटकाता है लोगों का, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। अरे शोर करने वाले तो अक्सर भीड़ में खो जाते हैं मेरे भाई, लेकिन जो शांत होता है इतिहास वही बनाता है। तो अगली बार अगर कोई इंसान चुप दिखे तो ये मत समझना कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि असली खतरा कभी आवाज नहीं करता। क्या समझे?